ऐसा लगने लगा था जैसे सब कुछ हार गया हूं मैं। एकदम टूट सा गया था। धीरे धीरे सब कुछ छूटता जा रहा था। और फिर कुछ भी सोचना समझना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल होता जा रहा था। हर रोज एक उम्मीद के साथ उठता, एक नई सोच के साथ, और शायद वो उम्मीद मुझे बार बार ये कहना चाहती थी कि नहीं, आज कुछ होगा, जरूर होगा। शायद मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने घर छोड़ के कोई गलती तो नहीं करी। रोज मैं सफर पे जाते जाते बस एक ही चीज सोचता था, माँ को कैसे वो सारी खुशियां दे पाऊं जो शायद बाबा दे गए या बाबा ने देने का वादा किया। खुशियां भी जिंदगी में ऐसे आती हैं जैसे शायद उनको आना ही था। कभी कभी तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि खुशियां हमारे सामने हैं, बस हमें उन्हें गले लगाने की देर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अरविंद, आपका प्रमोशन हो चुका है। ठीक है, हम आपको बताना चाहते जो शिफ्ट का टाइम होगा वो चेंज होने वाला है। वो भी नेक्स्ट वीक से आपको ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मेल के द्वारा मिल जाएगी। ऐसे ही एक दिन हुआ जब मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन दिया। वाकई में ये मेरे साथ हो रहा है। उस पल के लिए मैं एकदम खुशमिजाज इंसान था। मैं कुछ भी नहीं समझा, बस शायद एक मन में खुशी का एहसास और एक लहर थी मेरे अंदर कि बस अब माँ के सारे सपने पूरे करूँगा। अब छोटे को किसी भी जगह जाके काम नहीं करना पड़ेगा। उसके स्कूल की फीस के लिए माँ को घर में किसी के बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। मैं तो सोच में ही पड़ जाता था कभी कभी कि वाकई में ये मेरे साथ हो रहा है। मेरा चेहरा, मेरे हाव भाव, मैं समझ नहीं पाता था उस वक्त कि मैं क्या करूं। अब मेरी जो उंगलियां हैं वो कंप्यूटर पे और तेज चलने लगी। इन दिनों मैं सोशल मीडिया पे कुछ देखता रहता था। मेरे सपने और बड़े हो गए। मुझे ऐसा लगने लगा कि बस अब शायद मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। फिर एक दिन न जाने वो किस तरह की चीज़ें थी, पर ऐसा लगने लगा था जैसे वो चीज़ खुद मेरे साथ हो रही है। न जाने क्यों अजीब सी घबराहट हो रही थी मुझे, जैसे कि मेरा बदन कांप रहा हो। और नींद नहीं आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। इतना इतना गहराई में मैं आज तक इतना मैंने सोचा नहीं कभी, इतनी गहराई से। मुझे मेरी आंखों के सामने ऐसा लग रहा था जैसे वो सब चीज़ें मेरी आंखों के सामने हो रही है। उस रात को शायद नींद में मुझे जाने से भी डर लग रहा था। एक अजीब सा डर जिसने मेरे अंदर घर कर लिया था। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट, एक बेचैनी थी। पूरा शरीर मेरा पसीने से तरबतर था। पता नहीं क्यों, जैसे एक अजीब सी घबराहट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं काम कर तो रहा था, पर न जाने क्यों मेरा मन अंदर से घबराने लगा था। मेरी उंगलियां कांप रही थी। पर मैंने उसी वक्त अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया। मैंने उन्हें तुरंत फ़ोन करके बुलाया और फिर मैंने उनको जब चीज़ें बताई तो मुझे समझ में भी आ रहा था मैं क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ इन्हें। कहीं ये लोग मुझे पागल तो नहीं समझेंगे, कहीं ये लोग मुझे पागल खाने तो नहीं छोड़ देंगे, या ये लोग कहीं कोई भूत प्रेत या कोई साया कुछ। मैं इतना घबरा गया था, पता नहीं क्यों, जैसे एक
अजीब सी घबराहट, और वो सोच के मुझे सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन का चेहरा याद आता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। मुझे मनगढ़ंत बातों में अजीब सा एक विश्वास सा बैठ गया था कि कहीं सच में मैं पागल तो नहीं। काम पे मैं वापस गया, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा है। मैं कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। कुछ भी करने से पहले मेरा सर दर्द हो रहा था। कुछ रोज ऐसे ही बस ऑफिस से बाहर निकला, न जाने कौन से दिमाग में था, कौन से टेंशन में था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और फिर मेरे दिमाग में एक ऐसा खुराफाती, मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब ये सब करना शुरू कर दिया। मैंने सिगरेट की दुकान से सिगरेट खरीदी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, पर वो उस पल के लिए मुझे लगा कि हाँ, मैं खुश हूँ। मेरा एक दोस्त, उसने मुझे बोला कि भाई तू ये सब मत कर और इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़। किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दे यार, वो कोई अच्छा से कोई एडवाइस करेगा। पर शायद मैंने उसकी बातों को उतना लिया नहीं दिमाग पे, या शायद मैंने उसकी बातों पे उतना ध्यान नहीं दिया, और मैं वापस अपने काम पे आ गया। वो सिगरेट का धुआं ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी माँ और मेरी बहन, उन्होंने जो सपने मेरे लिए देखे वो सब उस धुएं में उड़ रहे थे। मैं बहुत टूट सा गया था। शायद मैं खुद को समझ भी नहीं पा रहा था, पर हाँ, फिर मैंने मदद ली। मैंने उसकी मदद ली जिसकी मदद अगर लिया जाए तो फिर तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैंने भगवान का सहारा लिया और उसने दिया मुझे सहारा। फिर मुझे बीच में ऐसा लगा कि शायद मेरे दोस्तों ने ठीक ही कहा है, मुझे एक बार किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, और फिर मैंने हिम्मत करके एक साइकियाट्रिस्ट को मैसेज किया। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बात करूं या उनसे किस चीज़ की सलाह लूं, पर जो भी मेरे सवाल थे मैंने उन्हें बिना डरे पूछा कि शायद हो सकता है मुझे जहाँ से नहीं जवाब मिलना है वहाँ से भी जवाब मिल ही जाए। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपना सारा जो भी मैं सोच सकता था, जो भी मेरे दिमाग या मेरे मन में चल रहा है, जो भी जैसी घबराहट, मैंने बिना हिचकिचाए उस डॉक्टर को सब कुछ सच बताया। उसने बड़ी विनम्रता से, बहुत अच्छे से मुझे सारी चीज़ें बताई और कुछ दवाइयाँ भी लिख के दी। और मुझे उसने बोला कि मैं सबसे ज़्यादा अपने आप पे काबू रखूं और अपने आप पे भरोसा रखूं, और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं टेंशन ना लूं और मैं खुश रहूं। धीरे धीरे कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में घर करने लगी। धीरे धीरे मैं उन दवाइयों के बाद नॉर्मल होता गया। शायद अब मुझे यकीन हो गया है कि जिन राहों पे मैं चल रहा था वो राहें गलत थी। शायद मुझे लगता है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आना एक आम बात है। हम हर चीज़ को इतनी गहराई से सोच लेते हैं कि जो चीज़ सही है उसको छोड़ के हम सब कुछ सोच लेंगे। पता नहीं क्यों ये हमारे अंदर एक बीमारी है या आदत है कि हम हर चीज़ के डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको मेंटली परेशान कर रही है या आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं और आप सोच नहीं पा रहे, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना चाहिए। अब शायद मेरे बाबा ऊपर से देख के खुश हो रहे होंगे, उनका बेटा बड़ा हो गया है, ज़िंदगी को जीना सीखा। अच्छा बुरा नहीं, शायद मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चीज़ है। चुटकियों में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर अगर वही चीज़ सोच के की जाए या कुछ फैसले सोच के लिए जाएं तो शायद वो फैसले हमारी ज़िंदगी बदल सकती है।